Good morning guys, welcome to EMRS Indoor. Today we will read Unit 4, Words and Expressions 2, Workbook in English for Class 10. It's Unit 4 from the Diary of Anne Frank. आप यूनिट आपका चैप्टर 4 था फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें. ओके गाइस, तो आपने उसके बारे में तो पढ़ा ही है. अब देखिए वो भी वर्ल्ड वॉर पर बेस्ड थी और यहाँ सिमिलर कुछ कंटेंट लिया जाएगा. इसमें हम वर्कबुक में लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर लेट्स बिगिन. द वर्ल्ड वाज फॉट इन द पास्ट टेस्टमनी to the fact that fighting wars brings human suffering. ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हाँ जो युद्ध होते हैं वो सब जो है वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं. ठीक है, द सफर्स इंक्लूडिंग वुमेन चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये सब महिलाएं बच्चे सब सफ़र होते हैं. आर लेफ्ट बिहाइंड विथ trauma and indelible impression on their minds. तो स्थायी रूप से बेटा ये हम कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग वुमन, तो इन सब पर क्या होता है, स्थायी रूप से उनके मस्तिष्क पर ये चीज़ रहती है. जब वार होते हैं तो इसका इम्प्रेशन उनके हमारे मस्तिष्क पर स्थायी रूप से रहता है. ओके, इंडॉलेबल मीन्स स्थायी रूप से. तो जिन लोगों ने भी इसका सामना किया है, आप न्यूज़ देखते होंगे अभी अफ़गानिस्तान में ऐसी स्थिति बनी हुई है ना. वहाँ पर आप न्यूज़ में देख रहे हैं तो बच्चे महिलाएं है ना वो चिल्ला कर बोल रहे सेव अस है ना. तो जैसे कि वहाँ पे जो है अफ़गानी जो है ना, अमेरिका ने अपनी सेना हटाई, उसके बाद में वो अस्तित्व में आ गए, मतलब केम इन पावर. तो जो अफ़गानी आ गए हैं तो अब वहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हो रही बेटा, जैसे कि वर्ल्ड वॉर में हमने फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्य फ्रैंक में भी पढ़ा और इसमें भी लगभग हम कुछ पढ़ेंगे. तो आज आप जो देख रहे हैं हम उससे तुलना कर रहे बेटा कि आज वर्तमान में भी ऐसा होता है कि आज भी जैसे कि अफ़गानिस्तान में है ना ऐसी स्थिति है कि महिला और बच्चों को एक तरह से कैद तो नहीं किया लेकिन वैसी ही स्थिति है बेटा. ठीक है, तो उसका जो प्रभाव है, इम्प्रेशन है, वो उनके माइंड पर हो जाता है. तो देखिए, यू हैव रीड इन द क्लास 10th English textbook account of one such है ना वार. एक वार के बारे में, सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में, उसमें भी आपने पढ़ा है आप है ना. इन द डायरी ऑफ अन्ना फ्रैंक हु कैप्चर द मैजेस ऑफ वार. ठीक है, मैजेस ऑफ वार. देखिए दुखद जो उसके साथ में जो कुछ भी हुआ था, दुखद घटनाएं, तो हम यहाँ के मैजरीज मतलब उस दुखद जो बातें हुई थी उसके साथ में उस वार में. ऑफ वार इन हर डायरी, उसकी डायरी में उसने मेंशन किया. डिस्कस हाउ यू में रिलेटेड टू अन्ना फ्रैंक फीलिंग एलिनेशन एंड आइसोलेशन. ठीक है, तो विराग जिसको कह सकते हैं हम एलिनेशन, आइसोलेशन जिसको हम एकांत कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एकांत हो जाता है, उसमें भी अन्य फ्रैंक बेचारी एकांत हो गया था, उसको भी जेल में बंद कर दिया गया था. ओके, तो रीड कॉम्प्रिहेंशन आप टेक्स्ट फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें बेटा. टेक्स्ट फर्स्ट आपका जैसे कि द फॉलोइंग एक्सर्ट, मतलब ये जो अंश लिया गया ना, ये निम्न जो है अंश इज फ्रॉम द डायरी ऑफ लेना मकीना. और तो निम्नलिखित जो अंश है लीना मुखिना की डायरी से ओके लिया गया. टीन एज गर्ल है ना, एक टीन एज गर्ल हु हैड अंडरगॉन द एट्रोसिटीज. ओके, जिसको हम आप कह सकते हैं ना अत्याचार कह सकते हैं हम
है ना, अत्याचारों से गुजरी है जो, किसने किया था? आप जर्मन व्हेन दे फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मजबूत करना जिसको कह सकते हैं, मजबूत, द सिटी ऑफ लेनिनग्राड, है ना। लेनिनग्राड जो है वहाँ की रूस की एक शहर है, वहाँ की बात करें। द सीज, सीज मतलब चारों तरफ से सीमाएं, मतलब बांध देना, जिसको हम कह सकते हैं कि घेरा बना देना या बंधक बना देना, उस शहर से या उस देश के बाहर नहीं जाने देना, सीज कर दिया हमने, बाउंड्री जो है आने जाने के रास्ते सीज कर दी। तो द सीज ऑफ लेनिनग्राड इज अ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क, मील का पत्थर जिसको कह सकते हैं हम, ओके। लैंडमार्क मीन्स मील का पत्थर, ठीक, इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये निम्नलिखित जो अंश लीना मुखिना की डायरी से, ठीक है, एक किशोर लड़की जो जर्मनों के अत्याचारों से गुजरी थी, ठीक है, अंडरगोन द एट्रोसिटीज ऑफ जर्मन, ठीक, जर्मनों के अत्याचारों से गुजरी थी, जब उन्होंने लेनिनग्राड जो है ना शहर को मजबूत किया, किसने? जर्मनों ने, क्योंकि वो चाहते थे कि हम इसको चारों तरफ से इसके रास्ते बंद कर दें। लेनिनग्राड की जो घेराबंदी, सीज किया था जिसको, ओके, रूस के इतिहास में एक मील का पत्थर है, ओके गाइस, ओके। फिर क्या होता है? द सीज ऑफ लेनिनग्राड लास्टेड फ्रॉम, ठीक है, लास्टेड फ्रॉम सितंबर 1941 टू 1944। तो लेनिनग्राड की घेराबंदी सितंबर 1941 से 44 तक चली, ठीक है, लास्टेड मीन्स चली बेटा, ओके, ओके गाइस। तो कहाँ तक चली? लास्टेड मतलब चली 1941 से 44 तक, ओके गाइस। द सिटी वाज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ रशिया। तो ये जो शहर था ना लेनिनग्राड, ये जो है कट ऑफ मतलब उसको अलग कर दिया गया था। तो लेनिनग्राड की घेराबंदी 1941-44 तक चली। तो ये जो यह शहर शेष रूस से कटा हुआ था, ठीक है। देन द जर्मन कंटिन्यूसली bombarded the city, which resulted in death, okay, destructions and starvation of people। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ? अब उन्होंने तो कर लिया, शेष रूस से ये शहर कटा हुआ, अब तो जर्मनों ने लगातार शहर पर बमबारी की, जिसके परिणाम क्या हुआ कि जो लोग हैं वहाँ के, उनकी मौत हुई, है ना, विनाश हुआ वहाँ पर। बहुत बम गिराएंगे तो विनाश तो होगा। भूखमरी हुई, क्योंकि शेष उससे रसिया से ये शहर कटा हुआ था पूरी तरह से, कोई मूवमेंट नहीं था, बाहर का अंदर नहीं जा सकता, अंदर का बाहर नहीं जा सकता। हाउ द रिजोल्यूट रशियन, जो रिजोल्यूट रशियन है ना, हालांकि जो रिजोल्यूट रशियंस है ना, वो जो है जिसको हम आप दृढ़ संकल्पी रशियंस कह सकते हैं वहाँ के, ठीक है, वर वन इन द बिगिनिंग दैट द एनिमी वाज एट द गेट, ठीक है, वान तो किया था, एंड इट वाज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न था, ओके। दे फॉट ब्रेवली, ब्रेवली उन्होंने लड़ाई लड़ी, ओके। तो दे फॉट ब्रेवली। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं उन्होंने कि जो है, हालांकि दृढ़ निश्चयी जो रशियंस थे को शुरुआत में चेतावनी दी गई थी कि दुश्मन द्वार पर था, ठीक है, और यह जीवन और मृत्यु का सवाल था, ठीक है। They fought bravely and failed the Germans in their evil designs। तो उन्होंने जो है
उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जर्मनों को उनके बुरे मंसूबों में, एविल डिजाइन्स जो कह सकते मंसूबों में नाकाम कर दिया, फेल कर दिया। ओके, तो ये उनके जर्मनों के बुरे मंसूबे थे, एविल डिजाइन्स। ओके, तो उसमें उन्होंने जो रशियन थे उन्होंने उनको फेल कर दिया। ओके गाइस, रीड द एक्सर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो। तो क्वेश्चन जो है उनके हमें आंसर देना है। तो आप पहले ये जो है एक्सर्ट पढ़ें, ये कुछ अंश पढ़ें इसका, इससे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं बेटा। ओके गाइस, तो यहाँ पर इन द मीनिंग द फॉलोइंग expressions, the first has been done for you as an example। तो पहला तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके बताया कि आपको इस तरह से करना है। टू फील, देखिए बेटा ये एक क्वेश्चन, टू फील द ब्रीथ ऑफ वार, हमने जहाँ पर बात की थी ना, यहाँ पर एक सेंटेंस आया था हमारा, टू फील द ब्रीथ ऑफ वार, तो उनको ये बात महसूस हो गई थी। ठीक है, तो हाँ, ये आएगा एक सेंटेंस में कहीं, तो हम उसका क्या मतलब है। ओके, टू फील द ब्रीथ ऑफ वार देयर, तो यहाँ करके बताया कि इसका क्या भाई, इसमें क्या रिलेटेड होगा, इसका मीनिंग क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, द, तो देयर आर, ओके गाइस, देयर वर इंडिकेशंस दैट वार वाज गोइंग टू स्टार्ट सून। तो यहाँ संकेत है कि वार जो है बहुत जल्द ही प्रारंभ होने वाला था। ठीक है, इसका ये मतलब टू फील द ब्रीथ ऑफ वार। ठीक है, तो एक इंडिकेशन है। ठीक, अब इसी प्रकार से यहाँ अपैरिंग हंगर एंड कोल्ड, स्टार्ट ऑफ द सीज, ब्लॉकेड ग्राम्स, तो इनका भी हमको एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिखना। ओके गाइज, देखिए लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर रिलेटेड टू वार, तो ऐसे शब्द हमको यहाँ पर लिखना है जो वार से रिलेटेड है। जैसे कि एग्जांपल बम्बार्डमेंट, ठीक है, ये वार से रिलेटेड जितने वर्ड होंगे सब हम यहाँ लिख लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वर द कैप्टिव, हु वर द कैप्टिव्स एज स्टेटेड इन द अबो पैसेज। तो पैसेज में जैसे कि बताया गया है, तो कौन है भाई कैप्टिव इसमें, है ना, तो ये इसमें हमको बताना। ठीक है गाइस, तो हम इस तरह से बता सकते कि भाई कैदी कौन है इसमें, कैप्टिव्स। ठीक, तो जो भी कैप्टिव्स होंगे हम उसमें बता देंगे। नेक्स्ट, व्हाई डू द पीपल अंडर सीज वेलकम द बेड वेदर कंडीशन। अब भाई बेड वेदर कंडीशन तो हम अक्सर ये है कि हम ना पसंद करते, लेकिन यहाँ तो वहाँ के लोगों ने इसका स्वागत किया। तो भाई क्यों किया वहाँ के लोगों ने, लेनिनग्राद के लोगों ने, ठीक है, इस खराब मौसम का स्वागत क्यों किया। ठीक, व्हाट वर द फियर इन द माइंड ऑफ द पीपल, क्या डर था लोगों के दिमाग में, मन में। ठीक है, हैव द पीपल लॉस होप आर रिकॉन्सिल टू द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो भी स्थिति निर्मित हुई थी तो क्या लोगों ने ऐसी उम्मीद छोड़ दी थी। तो देखते हैं क्या होता है। टिक द करेक्ट आंसर, देयर आर 4 ऑप्शन, करेक्ट 1। ओके, आपको चूज करना है। ओके गाइस, तो देखिए ये तो इसका था, हम आगे देखेंगे फिर, है ना, नेक्स्ट टेक्स्ट का नेक्स्ट टाइम। अभी तो हम इतने क्वेश्चन है हमारे सामने, तो हम इसका जो है ना एक्सर्ट जो है उसको रीड करते हैं फटाफट। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पर, हाँ हो गया। अब हम पढ़ते हैं भाई, ये क्या है, फॉरवर्ड फ्रॉम, कहाँ से भाई है, द डायरी ऑफ लेना मखीना। ठीक, ओके गाइस, तो ये हमारे ये है, स्टार्ट करते हैं। एक्सर्ट ये एक अंश है ना, उनकी लेना मुखर्जी की डायरी का एक अंश है भाई यहाँ पर, उसको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें भाई हम। ओके गाइस,
तो no one could possibly have known that the city would remain in the grip of siege for 872 days and nights. Okay, but okay guys, but देखिए, but लेनिनग्राड सिटीजन, जो लेनिनग्राड के जो सिटीजन है बिगन टू फील द ब्रेथ, बेटा बिगन टू फील द ब्रेथ, बिगन टू फील द ब्रेथ ऑफ वार, ठीक है, एज अर्ली एज सितंबर। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो बताया गया, हमारे पास में क्वेश्चन भी है बेटा इससे रिलेटेड, बिगन टू फील द ब्रेथ। तो किसी को अंदाज़ा नहीं हो सका था कि शहर जो है ना 872 दिन हो गए, 872 डेज एंड नाइट जो है रात की घेराबंदी की चपेट में बना रहेगा। लेकिन लेनिनग्राद के जो नागरिक है, सिटीजन्स को है ना, ने सितंबर की शुरुआत से ही युद्ध की जो सांस जो कह सकते हैं हम, भयानक जो कह सकते हैं, ठीक है, महसूस करना शुरू कर दिया था। ओके, तो कब से कर दिया था भाई? सितंबर। ओके ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। दिल्ली दैनिक, ओके, दिल्ली एयर रेड्स, भाई जो एयर फोर्स होता है ना, तो वो एयर रेड्स करती है। ओके, तो एयर रेड्स करती है, ऊपर से है ना आक्रमण करती है। एयर एंड आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट ऑफ रेजिडेंशियल नेबरहुड्स ड्रो द सिटी inhabitant into bomb shelters several times a day and for hours at a time। ओके भाई, तो क्या है कि जो रहवासी थे ना, वहाँ के रहवासी इलाके में दैनिक हवाई हमले होते, दैनिक ना एयर रेड्स, हवाई हमले जिसको कह सकते हैं, और तोपखाने की बमबारी, आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट। ओके, बमबारी ने शहर के निवासियों को कई बार और घंटों तक बम आश्रमों, जिसको हम कह सकते हैं बम शेल्टर्स, ओके, में क्या कर दिया, धकेल दिया, क्योंकि छुपने, जान बचाना है तो जाना ही पड़ेगा उनमें। पहले जो हम कह सकते हैं धकेल दिया। ओके, पीपल्स इनिशियली क्यूरियोसिटी, ठीक, इन द आफ्टरमैथ जो परिणाम होता है उसका, जो है क्यूरियोसिटी है उनमें, पीपल को है ना सामान्य तौर से होती है क्यूरियोसिटी कि ऑफ द फर्स्ट बम अटैक सून गेव वे टू फियर एंड देन इन कंडीशन ऑफ अपैलिंग हंगर, बेटा ये भी आया आपके वर्ड में, अपैलिंग भयावह हंगर जो है, भयावह भूख, एंड कोल्ड जो सर्दी, एंड अपैथी जो उदासीनता होती है। ओके गाइस, यहाँ पर वर्ड है कुछ, तो ये है आफ्टर में, ओके, तो अटैक सुन द गेव द फियर, ओके, लोगों को डर दिया उसने, कंडीशन अपैलिंग हंगर, ये भी वर्ड है अपैलिंग हंगर, जिसको हम कह सकते हैं कि भयावह भूख, और कोल्ड, ओके, टू अपैथी उदासीनता, जिसको हम उदासीनता कह सकते हैं क्योंकि लोगों में उदासी छा गई थी इसके कारण। ठीक है, ओके गाइस, तो इससे क्या होता कि ये जो है पहले बम हमलों में के बाद लोगों की जो है प्रारंभिक जिज्ञासा, जिसको आप इनिशियल क्यूरियोसिटी ने जल्द ही भय और है ना, फिर भयावह भूख और ठंड, उदासी है ना, उदासीनता जिसको कह सकते हैं, की स्थिति में बदल दिया। ओके, बदल दिया, ऐसा हुआ। तो लेनिनग्राड
जो लेनिनग्राड से है, हेलो लेनिनग्राद जो है वहाँ के जो लेनिनग्राद शहर के लोग, ओके, वेलकम inclement weather for for reduce visibility it brought। भाई वेलकम किया ना उन्होंने, जो लेनिनग्राद के लोग हैं उन्होंने जो हम कह सकते हैं इंक्लीमेंट मतलब खराब मौसम, ठीक है, वेदर, इंक्लीमेंट वेदर का लेनिनग्राद के लोगों ने वेलकम किया फॉर द रिड्यूस विजिबिलिटी। क्यों भाई? और उसने उसके कारण जो विजिबिलिटी थी है ना वह कम हो गई। जो खराब मौसम था वो क्या लेकर आया? विजिबिलिटी कम लेकर आया, कम दृश्यता रही। तो आपको पता है जब हम विजिबिलिटी कम होती है तो आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, तो हम अक्सर सुनते हैं ना दिल्ली में बहुत कोहरा जिसके कारण ट्रांसपोर्ट जो है स्लो हो गया। तो जब ऐसा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है विजिबिलिटी तो एयर जो हमारे प्लेन्स है ना, तो वो हवाई जहाज वो नहीं उड़ पाते हैं। तो इसलिए वहाँ के लेनिनग्राद के लोगों ने इसका वेलकम किया। ओके गाइस, समझ में आया क्यों वेलकम किया? ओके, दे केम टू ड्रेड सनी डेज एंड मूनलाइट, है ना, मूनलीट लाइट nights when the German would be sure to bomb their city. Cloud cover, however, offer no protection from artillery fire. Okay guys, in just over 6 months from the start of the siege, जो कि है ना सीज किया था उससे घेराबंदी कर दिया, there were only 32 days when सेल्स बेटा गोले जो होते हैं ना, है ना, उसको कहते हैं सेल्स, ओके, डिड नॉट एक्सप्लोर ऑन द सिटीज स्ट्रीट, ठीक है, शहर के जो सड़क है उसकी बात हो रही, सड़क। ओके गाइस, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो है कम दृश्यता लाने के लिए लेनिनग्राद के जो लोग हैं, है ना, ने खराब मौसम का स्वागत किया। वे भयानक धूप वाले दिनों, ओके, चांदनी रातों में आए जब जर्मन अपने शहर पर बमबारी करना जो है सुनिश्चित करेंगे। हालांकि बादल जो है उसने क्या करा, कवर ने, बादल का जो कवर ने तोप खाने की जो है हाँ को सुरक्षित नहीं किया, नहीं सुरक्षा नहीं दी, ठीक है, तो आग से सुरक्षा नहीं दी। ओके गाइस, घेराबंदी की शुरुआत से सिर्फ 6 महीने, ओके, तो यहाँ पर कहा था ना जैसे कि 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीज, घेराबंदी, देयर वर ओनली 32 days when cell did not exploded on the city's street। तो शुरुआत से सिर्फ 6 महीने, केवल 6 महीने कि केवल 32 दिन थे जब शहर की सड़कों पर गोले नहीं फटे। ओके गाइस, हंगर सून सेट इन, तो भूख जल्द ही आ गई। भाई पूरा शहर तो घेराबंदी किया तो अब कहाँ जाए लोग, है ना, भूखे मरने लगे, भूख जल्द ही आ गई। बिटवीन सेप्टेम्बर, ओके गाइस, बिटवीन सेप्टेम्बर एंड नवंबर 1941 द ब्रेड राशन, है ना, जो हम कहते हैं ना, हम राशन के लिए जाना है तो ब्रेड राशन, रोटी का राशन, दैट हैड बीन अनाउंस इन जुलाई वर रिड्यूस 5 टाइम, जो उन्होंने जुलाई में अनाउंस किया था उससे भी 5 गुना कम कर दिया गया। रीचिंग देयर लोवेस्ट पॉइंट ऑन 20 नवंबर, तो यह उसके निम्नतम बिंदु पर पहुंच गया 20 नवंबर को। ओके, 125 ब्लॉकेड ग्राम फॉर चिल्ड्रन, ओके, तो बच्चों के लिए 125 ब्लॉकेड ग्राम
एंड डिपेंड्स एंड द वाइट कॉलर, जो सफ़ेद पोस्ट कलर के कह सकते हैं, वर्कर जो हैं उनके लिए 250 ग्राम for manual workers, okay, technicians and engineers, ration to meat, okay, rations of meat, butter, sugar and other food, okay, item were severely reduced, भारी कमी कर दी गई, severely reduce, तो इसमें भी भारी कमी, severely reduce मतलब भारी कमी. The summer month and the beginning of autumn, when it was still possible to buy food without ration card, an ordinary shop and canteens were no more than a distant memory. Okay, a distant memory. तो जब वो सामान्य दुकानों में राशन कार्ड के बिना भोजन खरीदना अभी भी संभव था और कैंटीन की जो स्मृति से अभी है ना अधिक नहीं थे. तो बेटा ये जो हमारा हमने पढ़ा इसका अंश. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर देना. तो आप समझ गए हैं कि हमने क्या पढ़ा है इसमें. आप आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं. आप पहले हंगर एंड कोल्ड, तो आप जैसे कि यहाँ पर है ना, इसको हम समझा सकते हैं कि वो जो इस सिचुएशन, द सिचुएशन वाज द टेरिबल ड्यू टू inclement weather and starvation. ठीक है. Start of the siege, तो start of the siege मतलब there was a military block, okay, of the city to complete to surrender. Okay guys, blockade guns means it was act of, okay, act of using for to restrict or stop movement of goods into or out of the area. तो ब्लॉक कर देते हैं ना भाई, हम मूवमेंट ही बंद कर दें अंदर और बाहर का. ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज. लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच आर रिलेटेड टू वार. वार से रिलेटेड है तो ऐसा एक वर्ड एग्जाम्पल के बताया. तो ऐसे ही वर्ड आप है ना, जिससे कि वार से रिलेटेड है. सीज करना, घेराबंदी. एयर रेड्स आपने पढ़ा ही था, ठीक है, हवाई हमला. आर्टिलरी, ठीक है, तो बॉम्ब शेल्टर्स जो होते हैं, और सेल्स जिसको हम कहते हैं गोले. ओके, ब्लॉकेड. इस प्रकार के वर्ड हम यहाँ लिख सकते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु वर द कैप्टिव. कैप्टिव मतलब कैदी. एज स्टेट इन द अबव पैसेज. तो इस जो ऊपर दिए गए पैसेज में कौन है भाई कैदी. तो कैदी कौन है भाई. द पीपल ऑफ लेनिनग्राड. ठीक है, रशिया कंट्री का जो शहर है वो लेनिनग्राद के लोग यहाँ वो हैं हमारे कैदी. ओके. वाई डिड द पीपल अंडर सीज वेलकम द बैड वेदर कंडीशन. अभी हमने आपको समझाया था. ओके, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं. What was the fear in the mind of the people. क्या डर था लोगों मन में. ठीक है, माइंड में. ओके गाइस, आप आसानी से लिख सकते हैं इस पैसेज को पढ़ के. हैव द पीपल लॉस होप आर रिकॉन्सिल, जिसको हम समाधान या संधि कह सकते हैं, टू द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो है ना, जो परिस्थिति निर्मित हुई है उससे. ओके गाइस, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका देर आर 4 ऑप्शन. तो यहाँ पर टिक द करेक्ट. व्हेन इट वाज स्टिल पॉसिबल टू बाय फूड विदाउट राशन कार्ड. ये लास्ट हमारा पैराग्राफ की लाइन है. ओके, तो इन ordinary shops and canteens were no more than a distance memory. It means there are 4 options. Choose correct one. Okay guys, तो करेक्ट आपका क्या होगा भाई. The possibility of buying food without ration card in the past was no more than memory now. Okay, तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर द लीस्ट विच वाज सॉरी, हाँ, तो ये इसका आंसर हो गया. द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग द फूड विदाउट
the ration card as in the past was no more than a memory now. ओके, तो डी इसका आंसर हो गया। ओके गाइस, तो गो टू नेक्स्ट टेक्स्ट। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टेक्स्ट जो आपका, आप ये टेक्स्ट भी आप पढ़ेंगे और इसका आंसर आप है ना लिखेंगे। ओके गाइस, तो हम यहाँ इसको थोड़ा शुरू करेंगे, इसको थोड़ा समझा लेते हैं, आपको समझा देते हैं, फिर आप इसके आंसर आसानी से दे सकते। तो जब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस है ना, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम इसके नीचे देख लेते हैं कि हमको ये पढ़ना, उसके बाद आंसर देना है। तो जैसे हमने अभी समझा और दूसरा भी इसी प्रकार से आप समझिएगा और उसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन है द एबो पैसेज जो आपने अभी देखेंगे पढ़ेंगे इज रिटन इन द इंग्लिश दैट वाज, ओके, दैट वाज प्रिवेलेंट। ओके, प्रिवेलेंट होता है प्रचलन, जिस प्रचलन में होता है, जिसको हम हिंदी में प्रचलित कहते हैं। ओके, इन द 18th सेंचुरी, कब की बात हो रही है भाई, 18th सेंचुरी, फाइंड सम वर्ड एंड फ्रेज फ्रॉम द टेक्स्ट विच सीम डिफरेंट एज कंपेयर टू द इंग्लिश लैंग्वेज यूज एट प्रेजेंट। ओके, लिस्ट देम, उनकी एक लिस्ट बना दीजिए, एंड फाइंड अप्रोप्रिएट सूटेबल फॉर ईच। ठीक है, तो उनका सब्स्टिट्यूट उनके लिख देंगे हम। लुक एट द एग्जाम्पल गिवन बिलो, देखिए एक एग्जाम्पल भी दिएगा, वेंस। तो वेंस का जो है हमसे कहा गया कि ये डिफरेंट है ना, तो कंपेयर्ड टू इंग्लिश लैंग्वेज यूज द पर्सियन, है ना, जो हम उस क्या वर्ड होंगे भाई इसके लिए, तो वेंस के लिए वेन हम यूज करेंगे, एंड वेयर, वेंस मतलब वेंस मीन्स वेन एंड वेयर। ओके, विदा, इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, वर्ड आएगा तो ठीक है उसको यूज कर देंगे। और भी कई वर्ड है हमारे पैसेज में, उनको यहाँ पर लिखेंगे। ओके गाइस, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग टॉक, ओके, व्हाट इज बीइंग टॉक अबाउट इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ डैनियल डेफो जर्नल। ओके, तो ये डैनियल डेफो की पत्रिका के पहले पैराग्राफ में किस बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है तो हम आंसर जब पैसेज पढ़ेंगे तो हम उसमें से फाइंड आउट करें, पैराग्राफ जब देखेंगे पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, हाउ वाज न्यूज़ अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट सर्कुलेटेड ड्यूरिंग दोज डेज, किस प्रकार से सर्कुलेट होती थी भाई, न्यूज़पेपर तो चलते नहीं थे, ठीक है, कैसे सर्कुलेट होती थी। अब देखते हैं हम पैराग्राफ में क्या बताया कैसे सर्कुलेट। Why did the rumor, रूमर होती है अफवाह बेटा, Why did the rumor about the प्लेग होता है महामारी होती है ना, जैसे आज महामारी आप देख रहे हैं पिछले 2 साल 2 बार आ चुकी है ना, तीसरी लहर आना है, ठीक है, तो कोरोना एक वैसे ही ये प्लेग भी है महामारी, डाइड ऑफ, तो व्हाई डिड द रूमर अबाउट द प्लेग डाइड ऑफ, ठीक, तो ये क्वेश्चन है, हम उसमें देखते हैं इसका आंसर। हाउ वाज द न्यूज़ अबाउट द प्लेग कंफर्म, भाई कैसे कंफर्म हुई कि ये प्लेग ही है ना, तो अब अभी हम पूछ सकते हैं आपकी कैसे कंफर्म हुआ कि ये कोरोना ही है, कोविड ही है ना, तो कैसे होगा भाई, आपको तो पता ही है कैसे होता है कंफर्म, ठीक है भाई, हमारे जांच होती है ना, है RT-PCR करवाना होता है, उस रिपोर्ट में पता चलता है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हैं, तो कंफर्म तब होता है, बस इंस्पेक्शन होता है, जांच होती है, निरीक्षण होता है उसका, और टिक द करेक्ट आंसर, तो आपको आंसर करेक्ट तो तब टिक करेंगे जब हम पढ़ेंगे बेटा। ओके गाइस, तो देखिए फटाफट पढ़ लीजिए इसको, फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है आप इसको जो है पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ लेंगे। ओके, जल्दी से फटाफट पढ़ेंगे हम इसको। देखिए, देयर आर मेनी वेज टू रिकॉर्डिंग, देयर आर मेनी वेज ऑफ रिकॉर्डिंग द इवेंट्स, न्यूज़ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, डायरी राइटिंग, ठीक है, तो कई रास्ते हैं रिकॉर्ड करने के इवेंट्स को, न्यूज़ को, है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस, तो डायरी राइटिंग हो गया एक तो रास्ता, है ना,
लॉग बुक हो गया, डे बुक हो गया, जर्नल हो गई इत्यादि। ओके, आर अ फ्यू, है ना, टू नेम। द जनरल राइटिंग इज अबाउट राइटिंग द एवरीडे रिकॉर्ड ऑफ एन इवेंट और writing about an activity or experience, etc., etc. Okay, the following is an excerpt, ये अंश दिया गया भाई एक, है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। ओके, तो भाई किसी वर्ष में प्लेग आया होगा तो उन्होंने लिख लिया। ठीक, किसने लिखा था भाई? बाय डेनियल डेफ। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर देखते हैं इनका अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, यह है भाई, लिखा था इन्होंने, ठीक है, डेनियल जी ने। इट वॉज अबाउट द बिगनिंग ऑफ सितंबर, कब की बात है भाई? 1664 सितंबर। दैट आई अमंग द रेस ऑफ माय नेबर heard an ordinary discourse, ठीक है, सामान्य चर्चा होती है ना, उसमें सुना, that the plague was written again in Holland, भाई फिर से आ गया है प्लेग, भाई आया होगा पहले भी, इसलिए कह रहे, for it had been very violent there, तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, वायलेंट है अब तो, ठीक है, particularly at Amsterdam, ये शहर है बेटा एम्स्टर्डम, रटरडन। ओके, इन द ईयर 1663। ओके, विद वर्ड आया था ना बेटा, हमने कहा था कि वर्ड है इसका, क्या करेंगे आप, तो इसके अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, जैसे इट वाज बॉट सम से फ्रॉम इटली, है ना, कुछ कहते हैं कि इटली से, अदर फ्रॉम द लेवेंट से, अमंग सम गुड्स, है ना, ये जो गुड्स आता है ना, हम सामान जो आयात निर्यात करते हैं, विच वर ब्रॉट होम बाय देयर टर्की फ्लीट, है ना, तो भाई उनसे भी लाया जाता है, आता है। तो प्लेग कैसे आया, तो ये लोग इतने तरीके बातें बता रहे हैं। अदर सेड इट वाज बर्ड फ्रॉम कैनेडिया, है ना, कैनेडिया, अदर फ्रॉम इट मैटर्ड नॉट, है ना, ये माँ तो नहीं रखता है। फ्रॉम वेंस, ओके बेटा, वेंस वर्ड आया, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। इट केम बट ऑल एग्रीड इट वाज कम इनटू हॉलैंड अगेन, ठीक है, यह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि कहाँ से आया, कैसे आया, पर यह है, सब इस बात से एग्री थे कि यह अब कहाँ पर है, केम इनटू हॉलैंड अगेन, हॉलैंड में पुनः आ गया। ओके ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट देखें। वी हैड नो सच थिंग एज प्रिंटेड न्यूज़पेपर, ठीक है, हमारे पास अभी ये प्रिंटेड ये न्यूज़पेपर्स नहीं, ठीक थे। इन दोज डेज, उन दिनों में प्रिंटेड न्यूज़पेपर नहीं थे, ठीक है। सो टू स्प्रेड रूमर्स अफवाह and reports of things and to improve them by the invention of men, as I have lived to see practiced since, but such things as these were gathered, है ना, कहाँ से इकट्ठा की, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द मर्चेंट्स, जो व्यापारी होते ना, एक दूसरे को पत्र लिखते थे, तो ये तो जानकारी इनको, जो एक दूसरे को पत्र लिखते थे, उनसे व्यापारी, एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को लिखते, अदर हु करस्पॉन्डेंट एब्रोड, ओके, एंड फ्रॉम देम वी आर हैंडेड अबाउट बाय वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, एक दूसरे से चर्चा करते थे। सो दैट थिंग्स डिड नॉट स्प्रेड इंस्टेंटली ओवर द होल नेशन, तो इंस्टेंटली नहीं फैलती थी उस समय, एज दे डू नाउ, जैसे कि आज फैल जाती है, यार आज तो कुछ हुआ तुरंत भाई, है ना, वुहान लेब में ऐसा हुआ चाइना की, तो तुरंत फैल जाएगा, है ना, ठीक है, वहाँ पर बमबारी हुई, कहाँ पर, काबुल में, तो तुरंत आ जाएगा, अफगानिस्तान में बमबारी हो गई और तुरंत फैल गई बात, जैसे कि आज, ठीक है।
as they do know. Okay, but it seems that the government had a true account of it, है ना, पर ऐसा लगता है, हाँ, but it seems that the government had a true, पर ऐसा लगता था कि जो वहाँ की शासन उनके पास में ट्रू अकाउंट ऑफ सत्य जानकारी थी, पूरी, बिल्कुल पूरी जानकारी थी उनके पास। एंड सेवरल काउंसिल्स, जो है वहाँ की जो काउंसिल्स है ना, परिषद होती है ना, वो हेल्ड अबाउट वे टू प्रिवेंट इट्स कमिंग ओवर। अब ये प्रिवेंट भी कर रहे हैं भाई, बचाने का रास्ता भी, ठीक है। तो वहाँ की काउंसिल परिषद है, वो कई सारी परिषद हैं, बट ऑल वॉज केप्ट वेरी प्राइवेट, प्राइवेट रखा है इन्होंने, बिल्कुल, है ना, कॉन्फिडेंशियल रखा। हैंस इट, देखिए, हैंस इट वाज दैट दिस रूमर, क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर आपको यहाँ मिल गया, डाइड ऑफ अगेन। तो ये जो बात थी ना, ये तो फैली नहीं, प्राइवेट रखी गई, तो हुआ क्या कि इसके कारण वो जो अफवाह थी वो तो वहीं मर गई, दफन हो गई, लोगों में ज़्यादा फैली ही नहीं। ओके, द पीपल बिगन टू फॉरगेट इट एज थिंग वी वर वेरी लिटल कंसर्न, बहुत ही कम चिंता थी उनको इस बात की, कंसर्न मतलब चिंतित इन। ओके, एंड दैट वी होप वाज नॉट ट्रू, ठीक है, वी होप वाज नॉट ट्रू टिल द लेटर, फिर क्या हुआ, द लेटर एंड ऑफ नवंबर के अंत में, आर द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर 1664, व्हेन टू मेन, दो लोग, ओके, सेड टू बी फ्रेंचमैन, है ना, कहा जाता है कि वे फ्रेंचमैन थे, डाइड ऑफ द प्लेग, भाई प्लेग से मर गए, इन लॉन्ग एकर और रेदर टू एट द अपर एंड ऑफ ड्यूरी लैंड, जो कि वहाँ की जो रहने की जो स्थान है उसके बारे में कह रहे हैं कि, है ना, वहाँ पर ये मर गए। द फैमिली दे वर इन एंडेवर टू काउंसिल, उन्होंने जो फैमिली थी वो छुपाने की कोशिश की उन्होंने, काउंसिल इस चीज़ को, ओके, इट एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल था उन्होंने छुपाना चाहा, बट एज इट हैड गॉटन, एट इट हैज गॉटन, बेटा वर्ड आया है आपको, गॉटन मीन्स गेट, ओके, सम वेंट मतलब जो वेंटिलेशन हम कहते हैं ना, छोटा सा छेद जिसको कह सकते हैं हम, इन द डिस्कस, जो कि चर्चा में ये बात आ गई निकल कर बाहर, ओके, ऑफ द नेबरहुड, तो भाई आप पास में कुछ होगा तो नेबरहुड में तो जाएगी बात और चर्चा चलेगी तो बाहर आ जाएगी, छोटे से छेद से आप क्या, वेंटिलेशन मतलब कहने का मतलब है। तो नेबरहुड में ये बातें हुई, चर्चा हुई, डिस्कस हुआ, तो वेंट मतलब वहाँ से निकल आई बात, ठीक है। द सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, ओके, गॉट नॉलेज ऑफ इट, तो वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, ओके, उस स्टेट के, तो उनके नॉलेज में आ गई ये बात। एंड कंसर्निंग, ठीक है, उन्होंने बुलाया लिया किसी को, कंसर्निंग, ओके गाइस, कंसर्निंग, इसके बारे में कंसर्न किया गया, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर वो बात कर रहे कंसर्निंग की, तो कंसर्न किया भाई, तो ओके, हाँ, कंसर्निंग के बारे में मतलब इस बीमारी के बारे में, जो मर गए हैं लोग, दो लोग, उसके बारे में, ओके, कंसर्निंग देम सेल्फ टू इंक्वायर अबाउट इट, तो इसके बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई, इन ऑर्डर टू द सर्टेन ऑफ द ट्रूथ, तो सत्य जानने के लिए कि क्या वाकई में प्लेग से मरे। टू फिजिशियंस एंड अ सर्जन वर ऑर्डर टू गो टू द हाउस, तो दो लोग जो है फिजिशियन है और सर्जन है, उनको आदेश दिया गया कि आप वहाँ जाओ उस घर, एंड मेक, ओके, गो टू नेक्स्ट प्लीज, एंड मेक इंस्पेक्शन, निरीक्षण करो वहाँ पे, ओके, जाके, ओके गाइस, इंस्पेक्शन, दिस दे डिड, और उन्होंने ये काम किया, एंड फाइंडिंग एविडेंट टोकन्स, तो वहाँ से जिससे टोकन्स लेते हैं ना, हम शख्स लेते हैं, ठीक है, तो एविडेंट टोकन्स ऑफ द सिकनेस, जो थी ना वो बीमारी, उसका अपॉन बोथ द बॉडीज,
दोनों की बॉडी से। ओके, दैट वर डेड, जो मर चुके थे, दोनों मर चुके थे। दे गैव देयर ओपिनियन पब्लिकली, उन्होंने अपने जो है फिजिशियन है ना और सर्जन दोनों ने अपनी जो है ओपिनियंस दिए पब्लिकली, दैट दे डाइड ऑफ द प्लेग। ओके, प्लेग से मर गए दोनों, ये उन्होंने अपना ओपिनियन पब्लिकली दे दिया दोनों ने। वेयर अपन, ओके गाइज, ये वर्ड आया आपके यहाँ पर, वेयर अपन मीन्स एंड देन भी कह सकते, एंड देन। ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये भी कह सकते हैं, इट वॉज गिवन इन टू द पेरिस क्लर्क। ओके, तो भाई पेरिस क्लर्क को दे दिया, जो बाबू होते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि इनको आदेशित किया गया था ना, तो जानकारी तो ले ली इन्होंने, लेकिन देना भी था तो दे दी क्लर्क को वहाँ पे, एंड जो बाबू है वहाँ का। ओके, एंड ही आल्सो रिटर्न देम टू द हॉल, मतलब उसने, बाबू ने भी उसको रिटर्न कर दिया हॉल को, एंड इट वॉज प्रिंटेड in the weekly bill mortality in the usual manner, thus plague, okay, passes infected। ये तो यह जो उन्होंने दी थी ओपिनियन, जानकारी लाकर दी थी, ये क्या हुआ, ये उस फिर उन्होंने प्रिंटेड मतलब प्रेस में दे दी, जो कि वीकली बिल ऑफ मोर्टलिटी, जिसको हम कहते हैं मृत्यु दर। ओके, तो जो वीकली बिल निकलता, ठीक है, तो मृत्यु दर का उसमें उन्होंने दे दी, तो मोर्टलिटी, ओके बेटा, मृत्यु दर इन द यूजुअल मैनर्स। तो ये था क्या, थस, तो जो इस प्रकार जो है प्लेग जो है वो हुआ था। ओके, तो ये आपका पैराग्राफ ने पढ़ा। अब आप यहाँ बड़ी आसानी से इनका आंसर अब दे सकते हो। ओके गाइस, तो इनके आंसर्स आपको देना है गाइस। ओके गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है वोकेबलरी। ओके गाइस, तो वोकेबलरी में देखिए, आपको हमने बहुत अच्छे से आपको ग्रामर समझा दिया, आप वोकेबलरी कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज आई विल गिव टू आंसर। ओके गाइस, तो यहाँ हम आगे बढ़ें। ये ग्रामर सेक्शन आपको हमने पूरा पढ़ाया है। रीड, ओके, रीड, refer to lesson from the diary of Anna Frank in your class text, है ना, 10th textbook। there are some idiomatic expression in the text, फॉर एग्जाम्पल ये बताया आपको, इनको भी कंप्लीट करना है, हम पढ़ चुके हैं। ओके गाइस, फिल इन द ब्लैंक। ओके, यूजिंग द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ओके, तो ऑफ द वर्क वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक तो आपको करके बताया हमने, ये भी ग्रामर में पढ़ लिया। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, इज नॉट इट, इजंट इट। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टेड फॉर्म हो गया आपका, ठीक है, ये रहा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे भी करना, फिल इन द ब्लैंक में कर देंगे आप। ओके गाइस, नेक्स्ट हम ग्रामर में कर चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द फ्रेजल वर्ब गिवन बिलो, चेंज द टेंस, ये भी हम करवा चुके हैं आपको। ग्रामर वर्ब वेयर एवर रिकॉर्ड, जहाँ कहीं भी रिकॉर्ड है वहाँ आप चेंज कर देंगे। ओके, एडिटिंग हम आपको ग्रामर में करवा ही चुके हैं, जब हमने ग्रामर सेक्शन आपको करवाया था। ओके गाइस, तो इसको पढ़िए, उसको एडिट करिए, है ना, जहाँ कहीं गलत है उसको अंडरलाइन करिए, सही को बाहर लिखिए जहाँ पे स्पेस दिया होगा। ओके, लिसनिंग में आपको लिसनिंग करना है, लिसन द फॉलोइंग। ओके, यूट्यूब लिंक, आप यूट्यूब लिंक पर जाइएगा, ये वाली। ओके, आप ठीक है, on the siege of Leningrad, okay, Leningrad and make note। ओके, तो आप पहले सुनेंगे भाई यूट्यूब पे जाके, इसके बाद की बातें। ओके गाइस, तो लिंक आप ओपन कर लीजिएगा। स्पीकिंग हो गया। ओके, द फॉलोइंग पॉइंट इज टेकन फ्रॉम द डायरी ऑफ लेनिन। ओके, मक्किना, तो आप इसको भी कंप्लीट कर दीजिएगा पढ़कर। राइटिंग है, यू हैव रीड द वर्सेस अ जर्नल ऑफ अ प्लेग ईयर बाय डैनियल डीप अबाउट हाउ द न्यूज ऑफ प्लेग वाज रिपोर्टेड, ओके, इन दोज टाइम। अब भाई उस समय की बात है, उस समय कैसे। ओके, तो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग टुडे, तो आज के बारे में बता देंगे, आप अच्छी तरह से समझते हैं चीज़ें। ओके, राइट अ रिपोर्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो इतने सारे दिए हैं, आप किसी पर भी लिख दीजिए।
ओके गाइस, वर्क इन ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप में आप घर पे हैं, आराम से करिए, ठीक है। कंसर्न आप अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। इसको पढ़ के आप समझ लीजिए और कर दीजिए इसे भी। बस यहाँ तक का है, हमारा ख़त्म होता है, यहाँ फिनिश होता है हमारा यूनिट 4। ओके गाइस, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस यूनिट, okay, you can ask me your doubt, I will clear your doubt. Okay guys, okay, okay, now you can leave this session. Bye, have a nice day. Bye beta, have a nice day beta.